नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस महाभारत की विशेष श्रृंखला में। आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसने पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध का रुख बदल दिया। यानी कि जीतना कोई और चाहता था लेकिन जीत किसी और की हुई। हाँ, मैं बात करता हूँ भगवान श्री कृष्ण की, उन चालों और नीतियों की, उन चतुराइयों की जिनकी वजह से कौरवों की हार और पांडवों की विजय हुई। पांडवों के सारथी बने कृष्ण भगवान, और कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वे स्वयं युद्ध नहीं लड़ेंगे, न ही कोई शस्त्र उठाएंगे, लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर उन्होंने युद्ध भूमि में जब कदम रखा, यहीं से कौरवों की मुश्किलें शुरू हो गईं। क्योंकि कृष्ण केवल सारथी नहीं बल्कि रणनीति के महागुरु थे। चालाकी, कूटनीतियां और थोड़ी बहुत बेईमानी भी आती थी उनको। भीष्म जो थे वो अपराजय योद्धा थे, उन्हें कोई नहीं हरा सकता था। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि उन्हें कोई पुरुष नहीं हरा सकता है। तब शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने तीर चलाए, शिखंडी को आगे कर दिया और अर्जुन ने पीछे से भीष्म पितामह के ऊपर तीर चलाए। भीष्म ने शिखंडी पर शस्त्र नहीं उठाया और वह गिर पड़े किस पर? बाणों की सैया। इतने तीर मारे कि बाणों की सैया पर लेट गए। कौरवों की सेना बहुत ही कमजोर नहीं थी। द्रोण अजय थे, यानी द्रोणाचार्य, कोई उनका सामना नहीं कर पा रहा था। द्रोणाचार्य जो कि कौरवों के और पांडव गुरु थे। तब कृष्ण ने योजना बनाई कि यदि द्रोणाचार्य को लगे कि उनका पुत्र मारा गया है, तभी वे शस्त्र छोड़ेंगे। पांडवों ने एक हाथी था अश्वत्थामा, उसको मारा और युधिष्ठिर से बुलवा दिया कि बोलिए अश्वत्थामा मारा। युधिष्ठिर बोले अश्वत्थामा हतो, यानी अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने इसे पुत्र की मृत्यु समझकर शस्त्र त्याग दिए। कहीं पे एक वृत्तांत मिलता है कि तब श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया। त्रिवी धृष्टद्युम्न ने भी ऐसे ही उनका वध किया। इससे सबसे बड़ा छल माना जाता है। कर्ण और वीरता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। युद्ध के बीच कर्ण के रथ का पहिया धंस गया, वह निहत्था हो गया और रथ का पहिया निकालने लगा। धर्म के अनुसार उस समय उस पर वार नहीं होना चाहिए क्योंकि वह निहत्था था, लेकिन कृष्ण तो ठहरे चतुर, चालाक, रणनीतिकार। उन्होंने अर्जुन से कहा यही अवसर है, अर्जुन वार करो। अर्जुन ने कर्ण को मार दिया। यही भी नियम तोड़कर की गई चाल थी। कृष्ण क्या बेईमानी कर रहे थे, ये आप विचार करिए, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि वह सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार देगा। समय बीत रहा था और जयद्रथ बच गया था। कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को कुछ देर के लिए ढक दिया। कौरवों ने समझा कि सूर्यास्त हो गया है और जयद्रथ को बाहर आना पड़ा और वह बाहर आ भी गया। तभी कृष्ण ने सूर्य को प्रकट किया और अर्जुन ने उसे मार दिया। यहां भी कृष्ण की माया निर्णायक साबित हुई। चतुराई, चालाकी और चीटिंग हो गई। कर्ण के पास शक्ति अस्त्र था जो केवल एक बार चल सकता था। वो सिर्फ एक ही बार चला सकता था, उसके बाद वो नहीं चला सकता था। वह अस्त्र अर्जुन के लिए कर्ण ने बचा कर रखा था क्योंकि अर्जुन से उसकी अच्छी खासी दुश्मनी थी। कृष्ण ने घटोत्कच को आगे किया और घटोत्कच ने इतना हाहाकार मचाया कि कर्ण ने मजबूर होकर शक्ति अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर कर दिया, यानी हमारे श्याम बाबा।
घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन अर्जुन बच गया। यहाँ भी कृष्ण की सबसे बड़ी दूरगामी चाल थी, क्योंकि वो अस्त्र अर्जुन के लिए था। अगर अर्जुन पर लगता तो अर्जुन मर जाते। बात करते गदा युद्ध में नियम था कि जांग के नीचे प्रहार नहीं कर सकते हैं। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध भयंकर चल रहा था। दुर्योधन भीम पर भारी पड़ रहे थे, क्योंकि उनका शरीर वज्र का था। तब कृष्ण ने इशारा किया, भीम जंगा पर वार करो। भीम ने ऐसा ही किया और दुर्योधन गिर पड़ा। यहां भी अंतिम मोड़ था और कृष्ण ने यहां भी चालाकी कर ली। अब बात करते हैं दुशासन का वध करके भीम ने पांडवों का मनोबल बढ़ाया। अभिमन्यु के मारे जाने पर भी कृष्ण ने पांडवों को संयमित किया और बदले की आग में और मजबूत बनाया। एकदम से नहीं कहा कि बदला लो, उन्होंने रणनीति खेली। हर कदम पर कृष्ण की नीतियां पांडवों को मार्गदर्शन करती रहीं। वो शस्त्र नहीं उठा रहे थे, लेकिन चालबाजियां जरूर दिखा रहे थे। तो दोस्तों, महाभारत का युद्ध केवल ताकत का युद्ध नहीं था, यह युद्ध था रणनीति बनाम शौर्य का। कौरवों के पास महान योद्धा थे, सारी सेना कौरवों की तरफ थी। भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, कर्ण था, दुर्योधन था, दुशासन था, लेकिन पांडवों के पास थे श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। और यही कारण बना कि धर्म की रक्षा के नाम पर कृष्ण ने बार बार युद्ध के नियम तोड़े, छल भी किया, कपट का भी सहारा लिया, बेईमानी भी की और आखिरकार पांडवों को विजय दिलाई। कहते हैं ना, जंग और प्यार में सब जायज, तो जंग में भी ये सब किया। कौरवों की दृष्टि से यह धोखा था और पांडवों की दृष्टि से यह धर्म की विजय थी। आप विचारिए कौन सही था कौन गलत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। द हिडन थ्रेड शरद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम किसी नए रहस्य में के बारे में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।